मित्रों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद जालौन के द्वारा ग्राम न्यामतपुर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह के साथ ही अतिथि सीओ जालौन और एसओ न्यामतपुर तथा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम पांडे जी की उपस्थित रही। सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ। देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है। सबसे पहले तो मैं ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है और इसमें मुझे बुलाया गया है, इसके लिए सभी को जो है बहुत बहुत आभार। और उदयनिया साहब ऐसे प्रोग्राम करते रहते, बीच बीच में हमको भी मौका मिलता रहता है जाने के लिए, और इसके लिए जो है उदयनिया साहब को तो जो है बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित केपी सिंह साहब, पांडे जी, उदयनिया साहब और प्लस अन्य जो भी बैठे हुए, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ के जो भी विशेष जो है महानुभाव हैं वो, और प्लस जो है हमारे पत्रकार बंधु, ये ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। और कुछ लोग जैसे पुलिस के होते हैं जो कि पत्रकार और या पब्लिक के सामने आने में है जो है थोड़ा मतलब मन से तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उदयनिया साहब बार साथ कई बार हमारा ऐसा हुआ, तो मैं तो जाता हूँ तो वहाँ पर मैं जो है ना तो व्याकुल होता हूँ और ना परेशान होता हूँ, और हमको तो बहुत बढ़िया लगता है। जो है अभी शेरपुर बुजुर्ग में जो है उदयनिया साहब द्वारा जो है प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें पुलिस और प्रेस और प्लस पब्लिक तीन लोग सभी लोग उपस्थित थे, और उसमें बहुत आनंद आया था जो है। और जो लोग उसमें उपस्थित हुए थे और लगभग पुलिस से संबंधित जो भी प्रश्न रखे थे, उनका जो है हमारे द्वारा जो है बहुत बढ़िया जो है जवाब भी दिया गया था, और सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। तो इसके पीछे जो भी कार्यक्रम हुए हैं, नहीं कुछ लोग शामिल नहीं हो पाते हैं, या किन्हीं कारणों बस कुछ लोग जो है पहुंचना चाहते नहीं पहुंच पाते हैं, हम भी पहुंचना चाहते हैं, किन्हीं किन्हीं जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं न कहीं तो हम लोग मिलते रहते हैं, तो हम लोग अपना सब शेयर करते रहते हैं। बशर्ते ऐसे जो है प्रोग्राम होना चाहिए। और आज तो मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो काम होने जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, निकाली जाएगी हम सभी आप लोगों के द्वारा, इसके लिए तो जो है सबको बहुत बहुत गाना समझ लो धन्यवाद और आभार। और ये महत्वपूर्ण काम है, तो इसकी तो आज वाला दिन मैं गिनती नहीं करता हूँ, आज तो एक विशेष दिन है, इसमें तो हम लोगों को होने चाहिए शामिल, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे प्रोग्राम जो है रखे जाएं, जिसमें हम लोग बीच बीच में हम आप सभी लोग शामिल होते रहें और अपनी अपनी बात रखते रहें। और जब संवाद आपस में बना रहता है, तो फिर जो है कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि होने लायक होते हैं और किन्हीं कारणों बस नहीं हो पाते, हो जाते हैं, और दूसरे बीच में जो है कभी कभी गैप हो जाता है, और गैप भी सब जो है दूर हो जाता है। और जब आमने सामने आदमी हम लोग सब लोग ही जब बैठते हैं, सभी लोग जब बैठते हैं, तो आपस में जो है बात हो जाती है। तो आपसी संवाद तो होना बहुत ज़रूरी है, और समाज में जो है ठीक तरीके से रहने के लिए, ठीक तरीके से काम करने के लिए, या जो जिम्मेदार पद हैं उनको अपने काम सही तरीके से करने के लिए आपसी संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो काम हो रहे हैं, ये काम जो है होना चाहिए और आगे भी होते रहेंगे। और हमें जब भी कहीं बुलाया जाएगा हम तुरंत पहुंचेंगे, कोशिश करते हैं पहुंचने के लिए। अब किन्हीं कारणों बस कहीं फंस गए तो बात ही दूसरी है, और नहीं तो आप जब भी कभी बुलाएंगे, कोई प्रोग्राम रखें जो है हम ज़रूर आएंगे। और आज जो ये प्रोग्राम रखा गया बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, और इसके लिए फिर बार बार जो है गाना हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत आभार।
और पांडे साहब से मुलाकात एक ही दिन हुई। केपी साहब हमारी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कप्तान साहब बंगले पर जो है करीब 1-2 बार मुलाकात हुई। और उदयनिया साहब से हमारी तो मुलाकात कोस से बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो है वो जो मेला लगता है उसमें ग्रामीण अंचल वाला अगर पत्रकार एसोसिएशन से संबंधित अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उदयनिया साहब तो हमारे साथ उसमें ज़रूर मिलते हैं। और बीच बीच में कुछ ऐसे कहे जबकि इनके द्वारा और प्रोग्राम बीच में रखे गए और यहाँ रखने के लिए कहा गया, लेकिन हमें समय ना होने के कारण जो है हम ही समय नहीं दे पाए। और नहीं तो इनके द्वारा कई बीच में प्रयास किए गए प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन इत्तेफाकवाद हम समय नहीं दे पाए, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हुए। तो इसके लिए जो है भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। 2 बार इन्होंने कहा, लेकिन 2 बार मैं उस प्रोग्राम का हमसे कहे आप समय दो तो प्रोग्राम किया रखा जाए, मैं समय दे नहीं पाया, तो इसलिए वो प्रोग्राम हो नहीं पाए। तो इसके लिए उदयनिया साहब जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि इनका जो है ये जो पत्रकार ये जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र वाली जो संस्था है उसके लिए इनके द्वारा अथक प्रयास भी किए जाते हैं और हम सभी लोगों को इस प्रकार प्रयास करना चाहिए। और कभी कोई बात अगर वैसी होती है तो आप हमसे बताइए जो है, क्योंकि हम इससे अलग अलग नहीं हैं जो है। अब अपनी तरफ से हम बात कर नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन ये कन्फर्म समझिए कि जो है हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और ज़्यादा मुलाकात अगर नहीं होती तो इसको मत समझिए कि जो है हो सकता है हमारी मुलाकात नहीं होती तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन जो है आप कोई भी समस्या बताइए, कोई भी प्रोग्राम रखिए, मैं आऊँगा। अगर नहीं समय होगा तो मैं बता दूँगा और नहीं तो मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। और फिर पुनः इस कार्यक्रम रखने वाले सभी जो है सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शैलेंद्र वाजपेयी जी, थाना अध्यक्ष श्री परवेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे ओम प्रकाश उदयनिया जी। ओम प्रकाश उदयनिया जी हमारे बहुत पुराने मित्र, शुरुआती दिनों के सालिग्राम पांडे जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष पांडे जी, और भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवाब सिंह जी जादौन, और जिला पंचायत सदस्य जी, और हमारे न्यामतपुर और कहाँ एक जगह निपनिया के प्रधान जी और सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए और वहाँ के लोगों के नागरिकों के लिए, क्योंकि पत्रकार भी पहले नागरिक है, पत्रकार तो बाद में उसकी भूमिकाएं तो बाद में तय होती, लेकिन पहले तो हम पत्रकार हैं। सबसे बड़ा कोई गौरव का दिवस होता है तो वो स्वाधीनता दिवस होता है। तो स्वाधीनता दिवस की आप सभी लोगों को बधाई। स्वाधीनता दिवस, हमें तो स्वाधीनता जो है विरासत में मिली, तो स्वाधीनता का मूल्य कई बार हम लोग उतना नहीं पहचान पाते, लेकिन हमें स्वाधीनता दिवस के सिलसिले में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमें जब ये पढ़ने का अवसर मिलता है कि स्वाधीनता की पूर्व स्थिति क्या थी, देश का कोई बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा जमींदार, बड़े से बड़ा धनाढ्य, उसके स्वाभिमान को किस तरह से कुचला जाता था, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से वो पता चला कि सड़क पर अगर चल रहे और कोई अंग्रेज की सवारी निकली तो अगर वो ठहर नहीं गया या वो ठहर भी गया तब भी अकारण वो लोग मारने लग जाते थे, केवल इसलिए क्योंकि आपका स्वाभिमान कुचला जाए। और व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान से ज़्यादा मूल्य किसी का नहीं है। एक आदमी बिना भूखा प्यासा तो रह सकता है, लेकिन स्वाभिमान जब उस पर चोट होती है तो वो जैसी उसको वेदना होती है, उस वेदना का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमारे पूर्वजों ने उस वेदना का वर्णन किया, तो उसको हमें जब स्वाधीनता दिवस का दिन आए तो हमें उसको पढ़ना चाहिए कि उस समय हमारे पूर्वजों ने किस ढंग की यातनाएं झेली, किस ढंग का उन्होंने अपमान झेला, किस ढंग का तिरस्कार झेला, तब हमें स्वाधीनता का मूल्य समझ में आएगा। और जब उन लोगों को समझ में आया कि एक स्वाधीन नागरिक की कीमत और एक गुलाम देश के नागरिक की कीमत क्या होती है, तभी लाखों की हजारों की संख्या में लोग प्रेरित हुए, हंसते हंसते बलिदान दिए गए। गांधी जी ने जिस देश में ये कहा जाता था कि यहाँ तो को नरप हमें क्या हानि, ये मानसिकता थी यहाँ के लोगों की, इसीलिए तो हमारा देश गुलाम हो गया था। गांधी जी ने बच्चे के मन में
जो परदेसी शासन है उसके खिलाफ एक विद्रोह की भावना पैदा कर दी, तो इससे एक राष्ट्रीयता का संचार हुआ। तो राष्ट्रीयता से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज के दिन ये स्वाधीनता दिवस के जो कार्यक्रम होते हैं, जब होते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि राष्ट्रीय चेतना का क्या मूल्य है, क्या महत्व है। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। देश के लिए आपका वैसा ही समर्पण होना चाहिए जैसा अपने परिवार के लिए होता है और अन्य जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनके लिए होता है। तो मैं यहाँ न्यामतपुर के अपने और यहाँ आसपास के क्षेत्र के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके दिमाग में ये सूझ आई कि पत्रकारों की ओर से भी एक कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा का एक कार्यक्रम रखा जाए। राष्ट्रीय चेतना के संचार में पत्रकारों की संस्था की भी एक अपनी भूमिका हो। तो मैं सभी साथियों का और हमारे सालिग्राम जी पांडे का, जो इसके नेता हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के, जिसके जेरे क़यादत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और इससे पत्रकारों को एक गर्वित होने का अवसर मिला है। तो अब और इस बहाने हम लोगों को एक मिलने का अवसर तो मिल ही जाता है एक दूसरे से। हालांकि अभी एक आयोजन है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन हमें याद आता है जैसे राम मनोहर जी यादव हैं, हमारे बड़े संघर्षशील साथी रहे। राम मनोहर जी यादव के साथ में हम इस क्षेत्र में कई ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें की जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था। एक डकैत की वजह से पूरा गांव पलायित हो गया था। वो खबर राम मनोहर जी यादव ने हमको दी थी और उसके बाद में पुलिस के उच्चाधिकारियों को, डीजी तक को यहाँ पे आना पड़ा था। तो ये राम मनोहर जी यादव हैं। साहब सिंह जी भी हमारे पुराने लोग हैं और नए जो साथी जुड़ रहे हैं, तो हमारा उनसे यही निवेदन है। मेरा भी लगभग 5 दशक का सफ़र हो गया है। 1978 से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, 5 दशक का समय पूरा हो गया है। तो उस समय की पत्रकारिता कितनी, अब तो आज आपके पास में कई तकनीकी हो गई, कई साधन हो गए, लेकिन उस समय की पत्रकारिता कितनी चुनौतीपूर्ण रहती थी। और केवल अगर समर्पण की भावना नहीं होती, एक जुनून नहीं होता, तो उसे किया नहीं जा सकता। तब पता चला कि बीहड़ में जा रहे हैं, पुलिस भी आ नहीं सकती, तब तक डकैत हम लोगों को दबोच लेते। परिचय तो बाद में होता, पहले डकैती हम लोगों को ठोक देते, लेकिन फिर भी साइकिल से फिर भी जाते थे उन रास्तों पे जहाँ साइकिल भी गिर जाती थी। पैदल तक चलना मुश्किल था और आसपास लगता था जब भी कोई आहट मिलती थी तो लगता था कोई गिरोह आ गया और अब सामत आने वाली है, लेकिन फिर भी कभी हम चूकते नहीं थे। पुलिस के अधिकारी उस समय के ये कहते थे कि पत्रकार जो है वो, तो पता चला कि आप लोगों को सूचना हमारे थाने से सूचना बाद में मिलती है, आप लोगों से सूचना है जो है। हमारे के त्रिपाठी साहब थे, IG होके वो रिटायर हुए, इस दुनिया में नहीं है, तो वो हमसे कहते थे कि अरे क्या ऐसा तो नहीं कि वारदातें आप ही लोग करा रहे हो, आप तो कह रहे थे हमें तो अपने तंत्र से सूचना नहीं मिल पाती और आपके तंत्र से पहले से सूचना मिल जाती। तो मजाक में यही कहते थे कि आप ही लोग तो वारदातें नहीं कराते। तो उनसे के साथ अनुभव साझा करने में, हालांकि हमारे जो नए पत्रकार हैं, नई पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, वो भी बड़े उत्साही हैं, उनके पास में भी पर्याप्त जुनून और पर्याप्त समर्पण है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे मतलब उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करने का, उनके संस्मरणों को सुनने का अगर वो मौका निकालेंगे तो उनकी पत्रकारिता में और ज़्यादा धार आएगी और ज़्यादा निखार आएगी। अंत में फिर एक बार आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। धन्यवाद। सिंह जी, वास्तव में इनका तो पूरे जिले में क्या प्रदेश में नाम है, क्योंकि इनकी ईमानदारी पूरा प्रदेश और पूरा जिला जानता है। जैसे हमारे पांडे जी, हमारे इंचार्ज महोदय, CO साहब जी, हमारे उदयनिया महत और हमारे जो है क्षेत्र से आए हुए प्रधान और हमारे जो राम मनोहर जी हैं, इन्होंने वास्तव में यहाँ इतना संघर्ष किया है और इनके ऊपर इतनी आपत्तियाँ आई हैं, लेकिन इन्होंने सब झेल के निकाल दिया है। हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसे पुण्य कार्य में, जो आज ये स्वतंत्रता देश के में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और हमें बहुत गर्व है और क्षेत्र को भी बहुत गर्व है। सभी लोग मिल करके, आप लोग सब चढ़ करके क्षेत्र को सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पांडे जी, अपने संघ के आज के अध्यक्ष आदरणीय, बहुत बहुत सम्मानित
और हम लोगों के मार्गदर्शक भाई KP सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए, हम सबका मार्गदर्शन किया। वो कहते थी माननीय वाजपेयी जी, ऐसो साहब हमारे संचालन कर रहे आदरणीय उदयनिया जी, पंचायत सिंह पांडे जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य यादव जी, प्रधान जी, जादव साहब, हमारे सभी संगठन के पत्रकार बंधु आए हुए, सभी अतिथि बंधु। हम कहने से पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम यहाँ हमारे बाबूजी के द्वारा, हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा जो किया जाता है, ये तीसरा वर्ष है। 3 साल लगातार से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हम मिल करके सभी लोग आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं संगठन की ओर से। बहुत बहुत बधाई सभी को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय पूज्य KP सिंह जी और हमारे लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी माननीय चरण वाजपेयी जी और हम सभी पत्रकारों का हमेशा साथ देने वाले, कभी भी मौके पर जाओ और पूरा सम्मान देने वाले हमारे SSO साकलार भाई परमेंद्र सिंह जी और हमारे साथ हमेशा राजनीतिक जीवन में जो भी परेशानी होती है उसका साथ देने वाले हमारे पूज्य डॉक्टर नवाब सिंह जादौन जी और हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम पांडे जी और हमारे यहाँ लोग जो नई लोकप्रियता दिखा रहे हैं और हर एक युवा के साथ दुख दर्द में शामिल होने वाले, सभी के साथ दुख दर्द में हमेशा मौजूद रहने वाले लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य कृष्ण गोपाल ठेकेदार और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान पनिया महादेव जी, सोनू महाराज और जितने भी कई साथी हमारे, अगर नाम लेना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हम सभी लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे सुनहरे मौके पर जो हम सभी साथियों का, मोहन चतुर्वेदी, सलमान खान, मेहरबान सिंह और साहब सिंह सेंगर जी का और उमा शंकर जी का जो उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए हम हृदय से आप सब लोगों के आभारी हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ अब हम आदरणीय अध्यक्ष जी से और आभार है मुख्य सचिव से निवेदन करेंगे कि वो तिरंगा यात्रा की शुरुआत करें। आदरणीय उदयन जी।